कौसर साहब वो कहते हैं कि जनाब इस मरतबा जो है वो पुलिस वाला इलेक्शन जीता है, और कौन कौन पुलिस के डीएसपी के नाम लेते हैं, मैं वो भी देता हूँ। आप बता दें, डीएसपी और डीएसपी जीते हैं, आरओ जीते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जीते हैं, जिला इंतजामिया जीती है, सरकारी अफसरान जो वो जनाब भाईजान उन्होंने जीता है। आपने नहीं, शेर ने ये इलेक्शन नहीं जीता जनाब, वो ये नहीं मानते वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंसूर, एक पोलिंग स्टेशन का हवाला दिया, इन्होंने मिसाल दी, दो मिसालें दी, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ कि उस पोलिंग स्टेशन के अंदर उन लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिन्होंने वहां पे अमले को यरगमाल बना लिया, और गंदी गालियों की फुटेजेस भी मौजूद हैं जो कुछ इन्होंने इंतजामिया के साथ वहां पे करने की कोशिश की, वो तो एफआईआर दर्ज है। सेकेंडली, इन्होंने चंद सब का हवाला दिया। हम तो खराज तहसीन पेश करते हैं पीपल्स पार्टी को कि पिछले इलेक्शन में 1800 वोट थे, अब कोई 4500 के कितने वोट उन्होंने ले लिए, उनके तो वोट बैंक में इजाफा हो गया वहां पे। तो वे तो बड़ी मेहनत की है उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बात यह है, ये आम हालात का हवाला देते हैं जिमनी इलेक्शन के अंदर कि जिस तरह आम हालात होते हैं, टर्न आउट कम होता है जिसकी वजह से इतने वोट कैसे पड़ गए। भाई वो सरहदी एरिया है ना, वहां पे उन्होंने अभी हाल ही में जंग का माहौल देखा है, बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड था। उसने देखा कि कौन पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ा हुआ है, कौन रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और कौन इनके खिलाफ काम कर रहा है, कौन इस जंग को नूरा कुश्ती कह रहा है। तो ये वाला आंसर हमदर्दी से ज्यादा था वहां पे, और ये सीट हमने रिटेन की है। 2013 में जीते, 18 में जीते, और अब आके जिमनी 24 में जीते और जिमनी इलेक्शन जीते। ये कोई नई बात नहीं थी। तो आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन कौसर साहब एक सवाल ये है कि ये किस तरह मुमकिन है कि आपकी अपनी इत्तेहादी जो जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी आपको बुरा भला कह रही है, वो कह रही है जनाब आपने धांधली की है। आपने देखें उनकी जो इत्तेहादी जरूर है, पीपल्स पार्टी तो नहीं ना, पीएम यानी पीपल्स पार्टी का ये एतराज कि भाई अगर तो नेक टू नेक मुकाबला जा रहा होता ना, 19-20 का कोई मामला होता तो फिर तो उनका एतराज हम मान सकते थे। भाई कहां आप, कहां है ना अरशद का वोट बैंक, भाई कमाल करते नहीं, ये वो सर ये बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप धांधली ना करते तो वो जीत जाते, लेकिन ओवरऑल वो इलेक्शन के ऊपर कमेंट तो कर सकते हैं। वो कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं धांधली हुई, वो भी कह रहे हैं धांधली हुई। कम से कम और कुछ नहीं तो वो आपका इत्तेहादी आपकी इज्जत का ही ख्याल रख लेता। तरीके से जो लोग भी इल्जामात लगा रहे हैं, देखिए सियासत कर रहे हैं ना, पंजाब में उनका हक बनता है, एतराजात उनको सीएम में जो मैडम सीएम है उन पे हैं। पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग का मामलात में कि हमारे वहां पे वो लगा दो, फना को हटा दो, ये वाले एतराजात डे वन से उनके साथ हैं, जिस पे मुतअद्दिद बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि आम हालात के तनाजुर में इस जिमनी इलेक्शन को क्यों देखा जाता है। ये सिर्फ धांधली के इल्जामात नहीं लगा रहे मंसूर, इतनी बेहिस किस्म की जमात है ये कि एक खातून जिसके वालिद का इंतकाल होता है, उस सीट पे वो इंतखाबात जीतती है, चेहरा अफसुर्द है, आंख से आंसू आ रहे हैं, उसका भी मजाक बना रहे हैं। भाई अगर जीते हो तो रो क्यों रहे हो? ये इंसानियत से आ रही लोग हैं यार, धांधली तक रहो ना। इल्जाम लगाना है वो तो आप 13 पे भी लगाते हो, 18 जीते हो उस पे भी लगाते हो, 24 पे भी कौसर साहब अगर इस तरह की चीजों को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें, वो तो सर फिर इनकी पार्टी की भी बहुत सी खवातीन हैं, उनके हवाले से भी बहुत सी बातें हैं जो ये भी एक एक करके कर सकते हैं। वो तो कहानी फिर बहुत ज्यादा जाएगी सर आगे। वो तो सबसे बड़ा, सबसे मैं ये कह सकता हूं, सबसे बड़ा वो जो इल्जाम लगाया था वो तो इमरान खान साहब ने लगाया था कि भाई वो जेल के अंदर हमारी खवातीन से ज्यादती हो गई। ये चीजें नहीं बिकती ना, ये झूठ नहीं बिकता, ये कोई ऐसे मामलात नहीं हो सकते। मेरा असल सवाल ये है सर, व्हेन इज इट पॉसिबल, ये कब होगा इस मुल्क के अंदर कि इस मुल्क में कोई इलेक्शन हो और सब उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ जी बड़ा फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। हाँ, मतलब इस प्रोसेस के ऊपर हर दफा क्या इसी तरह कीचड़ उछलता रहेगा? मुतनाज़ है इलेक्शन, हर इलेक्शन हुआ है मंसूर, लेकिन जो ये मुसद्दका सबूतों की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमाद अजहर हैं, चाहे वो बाकी अफराद हैं जो उमर जार हैं वहां पे बैठे हुए हैं, कि हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाके ठप्पे लगा रहे हैं। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि मुझे कुछ जराए ने ये बताया कि हमने फॉर्म 45 अगली रात पता नहीं क्या कर लिया। आपकी पार्टी के जराए नहीं, कुछ जराए नहीं, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के जराए हमाद अजहर साहब को बता रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी जमात से कि जो अब खुल के फील्ड मार्शल तक को नहीं छोड़ रही, तो वो मुस्लिम लीग नून के किसी जराए को छोड़ दे, या वो फुटेज अभी तक बाहर ना निकाले जिसमें लोग ठप्पे लगा रहे हैं, तो फिर इनकी किस बात को आप सच मानेंगे? टोटल जमात झूठ पर मबनी है।